दो रईस दो दुनिया, एक मुकाबला। दुबई के शेख मोहम्मद और भारत के मुकेश अंबानी में कौन है सबसे अमीर? हर कोई चाहता है कि उसके पास एक बड़ा बंगला हो, शानदार महंगी कारें हों, अच्छे कपड़े हों और जिंदगी की तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हों। पर ऐसा सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई इस रईसी और ऐशो आराम की जिंदगी को जीते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसे परिवारों की जो न सिर्फ अपने अपने देश बल्कि दुनिया भर में अपने ऐशो आराम और दौलत की वजह से मशहूर हैं। दुबई का अल नाहयान शाही परिवार और भारत का अंबानी परिवार। दुनिया में कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपनी अपार संपत्ति और विलासिता के लिए जाने जाते हैं। इनमें दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी प्रमुख हैं। दोनों की संपत्ति, आय के स्रोत, सुरक्षा, वाहन संग्रह और आवासीय संपत्तियां चर्चा का विषय बनी रहती हैं। आइए इन दोनों हस्तियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को और जानते हैं सब कुछ इनके बारे में। अगर हम इन दोनों के पास मौजूद दौलत की बात करें तो ये तुलना बेहद दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 में दुबई के अल नाहयान शाही परिवार की कुल संपत्ति लगभग 305 बिलियन डॉलर आंकी गई थी। लेकिन ये आंकड़ा पूरी हकीकत नहीं दिखाता, क्योंकि खुद शेख मोहम्मद कह चुके हैं कि उनकी असली दौलत का किसी को अंदाजा भी नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि दुनिया को मेरे पास जो दिखता है वो मेरी दौलत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। वहीं अगर भारत की बात करें तो मुकेश अंबानी भी किसी से पीछे नहीं है। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार 2024 में उनकी कुल संपत्ति करीब 92.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये के आसपास है। हर साल ये आंकड़ा और भी बढ़ता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इतना पैसा आखिर आता कहां से है? मुकेश अंबानी की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है उनका व्यापारिक साम्राज्य रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसमें पेट्रोलियम से लेकर रिटेल, डिजिटल, टेलीकॉम और अब फाइनेंस तक हर क्षेत्र में उनका वर्चस्व है। रिलायंस के पेट्रोल पंप्स भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं और इनसे हर साल हजारों करोड़ रुपए की कमाई होती है। इसके अलावा जब से जियो आया, भारत में डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो गई। एक तरह से देखा जाए तो अंबानी ने पूरे देश को मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में आगे बढ़ाया। जियो से भी उनकी कमाई हजारों करोड़ों में होती है। हाल ही में उन्होंने रिटेल, जियोमार्ट, नेटफ्लिक्स पार्टनरशिप और ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में भी कदम बढ़ा दिए हैं। दूसरी ओर शेख मोहम्मद की इनकम भी बेहद डायवर्स है। उनके पास रियल एस्टेट, टूरिज्म, एयरलाइंस, बंदरगाह, ट्रेडिंग कंपनियां और तेल से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे बड़ी कमाई होती है बुर्ज खलीफा से, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अरबों की प्रॉपर्टी का एक ऐसा सेंटर है जिससे हर साल लाखों डॉलर का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा दुबई वर्ल्ड और दुबई होल्डिंग जैसी कंपनियां भी उन्हीं की हैं, जो दुनिया भर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती हैं। शेख मोहम्मद की इनकम को लेकर एक खास बात यह है कि यह बहुत हद तक गुप्त रहती है, पर विशेषज्ञों का मानना है कि उनके पास इतना पैसा है कि अगर वे चाहें तो कई छोटे देशों को खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा की। मुकेश अंबानी भारत के सबसे हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा भी उसी स्तर की है। उन्हें सरकार की तरफ से Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। हर वक्त उनके साथ NSG कमांडो रहते हैं। उनके घर, ऑफिस, फैक्ट्री और ट्रैवलिंग के दौरान सिक्योरिटी एकदम टाइट होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी हर महीने करीब 15 से 17 लाख रुपए सिर्फ अपनी सुरक्षा पर खर्च करते हैं। शेख मोहम्मद की सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा हटके है। उन्होंने पूरा दुबई इस तरह से डिजाइन करवाया है कि वहां क्राइम की संभावना ही न के बराबर है। पूरे शहर में 3 लाख से ज्यादा CCTV कैमरे लगे हुए हैं जो हर वक्त हर चीज को मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा वहां की कानून व्यवस्था इतनी सख्त और प्रभावशाली है कि कोई भी बड़ा अपराध करने की सोच भी नहीं सकता। इसलिए शेख मोहम्मद बिना किसी बॉडीगार्ड्स के भी पब्लिक में नजर आ सकते हैं और फिर भी उन्हें कोई खतरा नहीं होता। अब अगर बात की जाए गाड़ियों की तो दोनों की कार कलेक्शन किसी सपने से कम नहीं। मुकेश अंबानी के पास 170 से भी ज्यादा सुपर और लग्जरी कारें हैं, जिनमें रोल्स रॉयस कलिनन, बेंटली बेंटाइगा, मर्सिडीज मेबाच S680, फेरारी 812 सुपरफास्ट और एस्टन मार्टिन DB11 जैसी कारें शामिल हैं। उनकी पार्किंग
एक पूरा मल्टी लेवल कार म्यूजियम जैसी लगती है। इतना ही नहीं, उनके पास 3 प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर्स भी हैं। उनके एक जेट की कीमत 500 करोड़ रुपए से भी ऊपर बताई जाती है। ये सब चीजें उनकी रईसी की बस एक झलक भर है। शेख मोहम्मद के कार कलेक्शन की बात करें तो उनकी कारें सिर्फ महंगी नहीं बल्कि यूनिक भी हैं। उनकी कुछ गाड़ियां 24 कैरेट गोल्ड से कस्टमाइज की गई हैं। उनके पास इतनी कारें हैं कि उनके लिए अलग से कार म्यूजियम बनाया गया है। शेख की एक खास बात यह भी है कि वे नंबर प्लेट के भी बेहद शौकीन हैं। उन्होंने एक नंबर प्लेट के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। उनके पास एक यॉट है जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और उसमें हर वो लग्जरी है जो एक 7 सितारा होटल में होती है। इतना ही नहीं, उनके पास एक ऐसा प्राइवेट जेट है जिसे फ्लाइंग पैलेस कहा जाता है। अंदर से वह सच में किसी महल जैसा है। अब जरा घर की बात कर लें। मुकेश अंबानी का मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर स्थित एंटीलिया शायद दुनिया का सबसे महंगा और सबसे यूनिक घर है। इसे सिर्फ एक घर कहना गलत होगा क्योंकि ये एक पूरा वर्टिकल महल है जिसकी हर मंजिल रॉयल पैलेस से कम नहीं लगती। इस गगनचुंबी इमारत में कुल 27 फ्लोर हैं और हर फ्लोर की ऊंचाई इतनी है जितनी किसी आम बिल्डिंग के 2 फ्लोर की होती है। इनमें से 6 फ्लोर सिर्फ उनकी लग्जरी गाड़ियों की पार्किंग के लिए रिजर्व हैं, जहां करीब 168 गाड़ियां आराम से खड़ी हो सकती हैं। एंटीलिया में वह हर सुविधा मौजूद है जिसकी आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। एक हाई एंड जिम, एक प्राइवेट मूवी थिएटर, शानदार बॉल रूम, एक स्पा और सलून, योगा रूम, 3 हेलीपैड्स और यहाँ तक कि एक आइस रूम भी। एंटीलिया के इंटीरियर्स में दुनिया की सबसे महंगी चीजें इस्तेमाल की गई हैं। इटली का मार्बल, क्रिस्टल झूमर, दुर्लभ लकड़ियों और गोल्ड प्लेटेड फिनिशिंग। इस घर की देखभाल के लिए 600 से भी ज्यादा स्टाफ मेंबर 24 घंटे सातों दिन काम करते हैं। इसकी अनुमानित कीमत 14,000 करोड़ से भी ज्यादा है और यह दुनिया के सबसे कीमती रेजिडेंस में से एक माना जाता है। दूसरी ओर अगर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के महल की बात करें तो वो किसी राजसी कल्पना से कम नहीं है। ये महल दुबई में फैले हुए उनके कई पैलेसेस में से एक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है वो है ज़बील पैलेस। चारों ओर हरे भरे गार्डन, झीलें, फव्वारे और अंदर की भव्यता। इस महल में सोने से सजे बाथरूम, हीरों से जड़े फर्नीचर और दुनिया भर से लाई गई कलाकृतियां सजाई गई हैं। इस महल में एक प्राइवेट चिड़ियाघर भी है जिसमें शेर, चीते, बाघ, ऊंट और विदेशी पक्षी रखे गए हैं। इतना ही नहीं, एक बार एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि शेख साहब ने एक बार महल के पूरे इलाके को घोड़े पर बैठकर घूमने की कोशिश की, लेकिन एक दिन में पूरा महल कवर नहीं कर पाए। इतनी विशाल है उनकी रिहाइश। शेख मोहम्मद यहाँ अपनी 6 बीवियों और 23 बच्चों के साथ रहते हैं। इस महल की अनुमानित कीमत 7,000 करोड़ से भी ज्यादा मानी जाती है, लेकिन जैसा कि उनके दौलत के अन्य पहलुओं में है, इसकी असली वैल्यू का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन दोनों शख्सियतों की जिंदगी इतनी रईसी से भरी हुई है कि आम आदमी उसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकता है। मुकेश अंबानी जहां भारत में बिजनेस, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन के जरिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, वहीं शेख मोहम्मद ने एक रेगिस्तान को सोने की खान बना दिया। मुकेश अंबानी जो हर पल बिजनेस की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, या शेख मोहम्मद जो रॉयल्टी को एक नई परिभाषा दे रहे हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि किसका रुतबा आपके दिल को छू गया, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए। ऐसे ही शानदार, रईसी और लग्जरी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब हम कुछ ऐसा ही रॉयल लेकर आएं तो आप सबसे पहले देख पाएं। शुक्रिया।